श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 फरवरी 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है फाल्गुन महीने की पंचमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो फाल्गुन मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और फाल्गुन महीने की पंचमी तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो सोमवार पंचमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 17 फरवरी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन महीने के सोमवार के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस फाल्गुन महीने के सोमवार पंचमी तिथि के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, वह फाल्गुन महीने के सोमवार के दिन एक छोटा सा उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी पता नहीं है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभम जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें सोमवार पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय पर करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 गेहूं के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार पंचमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई
कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर के करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर में ही जाना रहेगा। उसके बाद दोस्तों जो अगला पर्सन निकल करके आता है वह आता है इस उपाय को लेकर के। आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय में करना है? तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय में भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछोगे कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के समय में भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर के कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर के कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय को कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह 6 बजे से शुरू होकर 7 बजे तक होता है। मतलब जो शाम के 6 बजते हैं वहां से लेकर के 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। और अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में शाम बहुत जल्दी हो जाती है, तो आप इस उपाय को 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर के एक और सबसे बड़ी बात यह निकल करके आती है कि इस 11 गेहूं के दाने वाले 11 गेहूं के दाने को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर में लेकर के जानी पड़ती है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर के कभी शिव जी के मंदिर में मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि हम भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 11 गेहूं के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर के जाना है। देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है 1 लोटा जल तो आप लेकर के जाओगे ही जाओगे। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है इसके लिए हमने पहले ही बहुत सारी वीडियो बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवजी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का, बहुत ही बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर के जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 गेहूं के दाने यह अलग आपके रहेंगे और आपकी जो पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर के जाना चाहें वह लेकर के जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लो जो कि गोल बाती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय के घी का होगा। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जला करके नहीं लेकर के जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यह जो 11 गेहूं के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर के आना है या हम अपने घर से लेना है, कहाँ से लेकर के आना है और कौन से गेहूं के दाने लेने हैं। देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई यह जो उपाय है, इस उपाय में आपको यह नहीं देखना है कि भाई आप कौन से गेहूं के दाने ले रहे हैं। बस जो भी गेहूं ले रहे हैं, गेहूं का एक एक दाना साबुत होना चाहिए, मतलब एक एक दाना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपका गेहूं का दाना सादा हो या कोई क्वालिटी का हो या कोई सा भी गेहूं हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हो वहाँ पर जो भी गेहूं के दाने उपस्थित हो, उन गेहूं के दाने में से
एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी अलग से निकाल करके रख लेना, क्योंकि हमें 11 गेहूं के दाने ही यहाँ पर लेने हैं, इस उपाय में लेने हैं। तो हमें यह गेहूं के दाने गिन करके निकाल लेने हैं, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपने उस गेहूं की कटोरी में से 11 ऐसे गेहूं के दाने आप लोग निकाल लेंगे जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पीटे ना हो, खंडित ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो। अच्छे से साबुत गेहूं के दाने आप लोग निकाल कर रख लोगे और उन्हें किसी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लीजिए, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपका एक भी गेहूं का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 11 गेहूं के दाने यह तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर के जाना चाहते हो उसके भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने के लिए आप लोग जाने की तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय में आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करोगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान शिव के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर के आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए होंगे तो 1 लोटा जल और भी पूजन सामग्री लेकर के आए हैं, आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम जो एक दीपक जो गोल बाती का आप अपने साथ में लेकर के आए हैं, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और इस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। इस दीपक को रखने के बाद आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को शिवलिंग के ज्यादा पास में मत रखना, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए। तो जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर आप बैठ जाइए और अपने वह 11 गेहूं के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर आपको उपाय करने की तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर के मिलेगा। तो अपने 11 गेहूं के दाने अपने सामने निकाल करके रख लेना और यह जो उपाय है यह आपके सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है यहाँ उसको खोल करके रख ले, या फिर जो कटोरी है उसे अपने सामने रख लो और आपने वह 11 गेहूं के दाने निकाल लेने हैं। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो अपने वह 11 गेहूं के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी आपको नहीं चढ़ाना है, आपको अपने हथेली से उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला गेहूं का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है और शिवलिंग पर वह गेहूं का दाना चढ़ा देना है। इसी तरह से दूसरा गेहूं का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल देना है और दाना चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 गेहूं के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिर में करना है, पर हर एक गेहूं का दाना को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर बोलना है। उसके बाद यह 11 गेहूं के दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 11 गेहूं के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 11 गेहूं का दाना
दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो श्री शिवाय नमस्तुभम बोलकर उस आखिरी गेहूं के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से अपनी वह मनोकामना बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग उपाय कर रहे, बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक बार प्रार्थना करनी है अपनी मनोकामना के लिए आप या फिर अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। उसके बाद में आप लोग भगवान को देख करके भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर के वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होगी। और दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव।